हेलो वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक बार फिर एमडी डिफेंस स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम टेंस का लेक्चर नंबर 9 करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझाऊंगा। कल के लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को समझा था, ठीक है। तो आज स्टार्टिंग करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। सबसे पहले बात करेंगे इस टेंस का मतलब क्या होता है। इसमें जो टाइम होता है वो होता है पास्ट का, यानी भूतकाल की बात होगी, उस समय की बात होगी जो बीत चुका है। अगर वर्क की बात करें तो वर्क इसमें होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वर्क का मतलब होता है जो काम थोड़ा हो चुका है और बाकी जो बचा हुआ है वो क्या है, जारी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में है, ठीक है। तो पास्ट में वो काम जो थोड़ा हो चुका था और बाकी जारी था, तो उस काम को ही हम क्या बोलते हैं, उस टेंस को क्या बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम बोलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी पहचान की। जैसे मैं आपको ना पहले एक वाक्य लिख के बताता हूँ। अब ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ना एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें टाइम का जिक्र होना ही होना चाहिए। अगर टाइम का जिक्र नहीं होगा, समय की बात नहीं होगी उसमें, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही थी। वह सुबह से पुस्तक पढ़ रही थी। अब लास्ट में देखिए थी आया है, थी, था, थे, थी आते हैं पास्ट के अंदर, जो समय बीत चुका है उसके लिए पास्ट की बात है। अब इसमें ध्यान से समझिए, सुबह से पुस्तक पढ़ रही, अब सुबह से पढ़ रही है तो कुछ काम उसका हुआ भी होगा, यूँ तो है नहीं बस उसको खोल के बैठी है कुछ पढ़, वो थोड़ा काम कर भी चुकी है और बाकी काम अभी क्या है, पुस्तक पढ़ रही है यानी कर भी रही है। तो थोड़ा काम उसका हो चुका है, बाकी क्या है, प्रोसेस में है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसी तरह के वाक्यों को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। और दूसरी बात, इसमें समय का भी जिक्र है, सुबह से, सुबह क्या हो गया, समय हो गया कि सुबह से कर रही है तो ये समय आ गया। तो ये दो तीन बातों का आपको ध्यान रखना है। पहचान लिखी इसकी, हिंदी में पहचान होती है वाक्य के अंत में से रहा था, वाक्य के अंत में से रहा था, से रहे थे, या फिर से रही थी, अगर इन तीनों में से कुछ भी मिल जाता है तो एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। लेकिन कंप्लीटली कंफर्म होने के लिए समय हमको देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में, उस वाक्य में समय का उपयोग हुआ है या नहीं, समय की बात हुई है या नहीं। अगर समय नहीं होगा, टाइम की बात नहीं होगी, तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे मैं एक वाक्य लिखता हूँ, वह स्कूल से आ रही थी। अब ये वाक्य ध्यान से देखिए, इसमें भी से रही थी आया है, इसमें भी क्या है, से रही थी आया है, ये रहा से, और रही थी ये रहा। तो से रही थी इसमें आया, लेकिन समय का इसमें जिक्र नहीं है, इसमें टाइम की बात है ही नहीं, तो इसको फिर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं मानेंगे, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की। सबसे पहले देखेंगे हेल्पिंग वर्ब। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो एक लगती है हैड बीन, ठीक है। ध्यान रखना आपको, सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड बीन। हर तरह के सब्जेक्ट के साथ सिर्फ आपको हैड बीन ही लगाना है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, चाहे वी हो, चाहे यू हो, कुछ भी आ जाए, किसी का नाम आ जाए, किसी एक का आए, किसी 10 का आए, कुछ भी आ जाए, हैड बीन ही लगाना, क्योंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें। अगर मेन वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब इसमें ध्यान दीजिए, मैंने आपको समझाया हुआ है कि परफेक्ट जहाँ भी आता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए थी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ना कॉन्टिन्यूअस में क्या आती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो वो लगाएंगे हम। क्यों सर थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई? थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं लगाई क्योंकि थर्ड फॉर्म है ना, ये बीन आ गई, पहले आ गई ना, तो थर्ड फॉर्म भी आ गई है और कॉन्टिन्यूअस यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी आ गई है, तो ये दोनों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है। अब बीन कौन सी फॉर्म है, ये बी की फॉर्म होती है। बी का हिंदी में मतलब होता है होना। इसकी ना कई सारी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म में इसकी 4 हो जाती हैं, एक तो बी खुद और एक इज एम आर, ये 4 तो होगी इसकी फर्स्ट फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो 2 सेकंड फॉर्म होती हैं, एक वाज और एक वर। अगर थर्ड फॉर्म की बात करें तो वो होती है बीन। तो इस तरह से ये वर्ब की एक स्पेशल फॉर्म है जो कई सारे टेंस में हमारे यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी और मेन वर्ब के तौर पे भी, ठीक है। जैसे इज एम आर, वाज वर, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है अपनी, ध्यान देता हूँ। तो ये चीज़ें थी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में अभी तक। अब बात करते हैं कि इसकी इंग्लिश कैसे बनानी है। सबसे पहले चलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस पे। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो सिंपल टाइप के सेंटेंस होते हैं जिनमें हमको जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है, ठीक है, नो नेगेटिव एंड नो क्वेश्चन। तो इसका एक वाक्य मैं बनाता हूँ, ठीक है। इंग्लिश पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है वो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड बीन आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट।
अब मैंने आपको बोला था इसमें टाइम का जिक्र होगा ही होगा, तो टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम दो प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, एक तो फॉर और एक सिंस का। अब फॉर कहाँ लगता है, सिंस कहाँ लगता है, मैं आपको एक बार पिछले लेक्चर में ना इन सारी चीज़ों को बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कराने के लिए बता देता हूँ कि फॉर और सिंस कहाँ कहाँ लगते हैं। देखिए फॉर जो लगता है वो लगता है टाइम ड्यूरेशन के लिए, जहाँ भी टाइम ड्यूरेशन की बात हो, जहाँ भी समय अंतराल की बात हो वहाँ पे आप फॉर लगाएंगे, और जहाँ भी टाइम पॉइंट की बात हो, समय बिंदु की बात हो, वहाँ पे सिंस लगेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ 5 o'clock 5 बजे, अब 5 बजेंगे तो एक पॉइंट पे बजेंगे, ठीक है, वो क्या है सिंगल एक पॉइंट है, सिर्फ एक पॉइंट है 5 बजे, तो इससे पहले हम सिंस लगाएंगे, सिंस 5 o'clock। लेकिन वहीं पे अगर मैं लिखूँ 5 hours, अब 5 hours क्या हो गया, एक ड्यूरेशन हो गया, ठीक है, एक समय अंतराल हो गया, एक गैप हो गया कि 5 घंटे का समय, तो इससे पहले हम फॉर लगाएंगे। तो सिंपल सी ये बातें थी फॉर और सिंस का यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक वाक्य बना के दिखाता हूं मैं आपको अफर्मेटिव का। वह 5 मिनट से वह 5 मिनट से दौड़ रहा था, वह 5 मिनट से दौड़ रहा था, मैंने ये वाक्य लिखा, ठीक है। सबसे पहले आप पहचान कीजिए कि यह पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो देखिए से आया है, रहा था आया है, से रहा था आ गया, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहली पहचान कंप्लीट। उसके बाद समय की भी बात है, इसमें टाइम की भी बात है, 5 मिनट का समय आ गया, तो ये दोनों चीज़ें कंफर्म कर दी इसने, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही टेंस है ये। तो इसकी इंग्लिश बनाते हैं, ये स्ट्रक्चर लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट ही की इंग्लिश, वह की इंग्लिश हो जाएगी यहाँ पर ही के साथ फिर आगे हैड बीन लगेगा, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, काम हो रहा है यहाँ दौड़ना तो रनिंग, ठीक है, ही हैड बीन रनिंग। ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, उसके बाद फॉर और सिंस पे चलेंगे सीधा। अब 5 मिनट क्या है, टाइम ड्यूरेशन है, तो फॉर लगेगा यहाँ पे, ही हैड बीन रनिंग फॉर 5 मिनट्स। तो इस तरह से काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं ये, बस एक बार प्रैक्टिस कीजिए इनकी अपने आप, है ना। सेल्फ प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक चीज़ें नहीं आएंगी, क्लियर नहीं होंगी वो, ठीक। मैं कितना ही समझा लूँ, आप एक बार जब तक कॉपी पेन लेके खुद से ट्राई करके नहीं देखेंगे तब तक अच्छे से क्लैरिटी नहीं बनेगी। तो सबसे पहला काम आपको करना है, एक कॉपी पेन उठाइए और कुछ जो भी आपके मन में सेंटेंस बने उनको एक बार ट्राई कीजिए कि क्या मेरे से वो बन रहे हैं, क्या मैं रूल सही से अप्लाई कर पा रहा हूँ, ठीक। तो आगे चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव सेंटेंस में देखिए एक छोटा सा फर्क ये आ जाता है कि इसमें ना नो या नोट आता है, तो अब वो नो या नोट कहाँ आएगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बीच में आएगा, हैड बीन जो हेल्पिंग वर्ब थी उसके बीच में आएगा, तो ये हैड नोट बीन हो जाएगा बस। तो सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन लिख देंगे, बाकी सारा सेम कर रखेंगे इसको, सब्जेक्ट प्लस हैड नोट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम। तो इस तरह से ये नेगेटिव का सेंटेंस बनेगा। जैसे इसी को बना लेते हैं हम इसी तरह के एक, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था, वह सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। देखिए वाक्य के अंत में से रहा था, ये से आ गया और रहा था ये आ गया, तो से रहा था आ गया, सुबह जो है वो टाइम की बात होगी, ठीक है, नहीं आया है तो नेगेटिव है, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस है। इंग्लिश बनाते हैं, सब्जेक्ट ही, वह की जगह ही लगा दूंगा, ही के बाद फिर हेड नोट भी लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, वो काम हो रहा है खेलने का तो प्लेइंग हो जाएगा, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, क्रिकेट, तो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए फोर या सिंस में से क्या लगेगा, सुबह के साथ लगता है सिंस, ठीक है, जब भी मॉर्निंग इवनिंग की बात हो तो वहाँ पे आप सिंस लगाएंगे। सो ही हैड नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आपको इसकी इंग्लिश बनानी है। नेक्स्ट चलेंगे अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, ठीक है, इंटेरोगेशन मतलब पूछताछ करना, तो इंटेरोगेटिव का भी मतलब होता है क्वेश्चन आंसर करना, क्वेश्चन पूछना। तो इसमें ना आपको ध्यान रखना है, जितने भी अपने पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट प्लेस पे आते हैं, बिल्कुल आगे आते हैं। तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो हैड बीन है, लेकिन हैड बीन का कंप्लीट फुल आगे नहीं आएगा, उसका सिर्फ हैड आगे आएगा, ठीक है, बीन पीछे ही रह जाएगा। तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। देन बाकी सारा सेम रहेगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, फॉर या सिंस एंड देन टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अपना ये स्ट्रक्चर बन जाएगा इंटेरोगेटिव का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब इसकी इंग्लिश बनाते हैं एक वाक्य लिख के, क्या तुम 10 मिनट से
गाने सुन रही थी, गाने सुन रही थी। मैंने ये वाक्य लिखा। अब ध्यान से देखिए, से रही थी आ गया, समय का जिक्र है 10 मिनट, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है। ठीक है, आपको जब प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ें फटाफट होने लगेंगी, आपको तुरंत देखते ही समझ में आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव है, तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। फिर ये स्टार्टिंग में होती है दिक्कत। तो अब इसके ना स्ट्रक्चर लगा के इंग्लिश बनाते हैं। सबसे पहले हेड लगेगा, उसके बाद अब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है तुम की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पर यू, हैड यू, फिर बीन आएगा, देन फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, काम हो रहा है गाने सुनने का तो लिसनिंग। ठीक है, क्या लगेगा, लिसन यानी सुनना, और उसके साथ आईएनजी लग के लिसनिंग। हैड यू बीन लिसनिंग, अब ऑब्जेक्ट क्या क्या सुन रहे हैं, सॉन्ग सुन रहे हैं, गाने। तो हैड यू बीन लिसनिंग सॉन्ग्स फॉर या सिंस में से 10 मिनट टाइम ड्यूरेशन है तो 4 लगाएंगे, फॉर 10 मिनट्स। तो इस तरीके से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। नेक्स्ट अब एक लास्ट रह गया हमारे पास, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव, यानी क्वेश्चन भी पूछा जाएगा और नोट भी आएगा उसमें। ठीक है, नहीं भी आएगा, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूं सबसे पहले तो मैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें इंटेरोगेटिव आया, यानी इंटेरोगेटिव वाला स्ट्रक्चर तो लगे, उसमें नेगेटिव और बनाना है हमको, यानी नोट लगाना है। अब वो नोट कहाँ लगेगा, ये ध्यान देने वाली बात है, नोट लगेगा यहाँ पे। ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, इसको नेगेटिव बनाना है साथ में, तो नोट लगेगा बीन से पहले सब्जेक्ट के बाद, तो नोट बीन हो जाएगा, बस इतना फ़र्क है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार साफ साफ, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस एंड देन लास्ट में टाइम क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये अभी भी इंटेरोगेटिव ही है, चाहे बेशक ये प्लस हो गया हो। ठीक है, इंटेरोगेटिव तो है ही। तो अब एक वाक्य लिख के इंग्लिश बनाने की कोशिश करते हैं। क्या हम 5 बजे से क्या हम 5 बजे से नाच नहीं रहे थे, क्या हम 5 बजे से नाच नहीं रहे थे। तो देखिए ध्यान से समझिए, से रहे थे आया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, नहीं आया है नेगेटिव हो गया, क्या आया है इंटेरोगेटिव हो गया, समय आया है तो कंफर्म कर दी बात कि हाँ ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी है एक बार। अब स्ट्रक्चर लगाते हैं, सबसे पहले हेड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट हम है तो इसकी इंग्लिश वी हो जाएगी, उसके बाद नोट बीन आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, काम हो रहा है नाचने का तो डांसिंग लिखेंगे, हैड यू नॉट बीन डांसिंग। ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं, इसको स्किप करते हुए फॉर या सिंस पे चलेंगे। अब 5 बजे क्या है, टाइम पॉइंट है तो यहाँ सिंस लगेगा, सिंस फिर टाइम कितना 5 बजे तो 5 o'clock। तो इस तरह से इसकी इंग्लिश बनेगी, हैड वी नॉट बीन डांसिंग सिंस 5 o'clock। इस तरह से अपना ये टेंस कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको किसी भी चीज़ में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।